जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है विच इज़ पार्ट नंबर 4। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे पावर के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। सो भाई हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम बाई पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मीन्स कि यार अपन लोगों ने कितना वर्क डन किया और उसको करने में अपन लोगों ने कितना टाइम लगाया, जब भी हम उसका रेशियो निकालेंगे वो हमारा पावर कहलाएगा। सेम चीज़ अपन लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा वर्क डन को एनर्जी की तरीके से माना है। तो भाई हम पावर को एनर्जी कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं डिवाइड बाय टाइम टेकन। मींस कि भाई हमने कितना एनर्जी को कंज्यूम किया और कितने टाइम में किया, कितने टाइम तक करते रहे, जब भी हम रेशियो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखो जो पावर है वो पी से डिनोट की जा सकती है और जो वर्क डन है वो डब्ल्यू से किया जाता है और जो टाइम है वो आपका स्मॉल टी से किया जाता है। लेकिन जो पावर की ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपकी वाट। ठीक है, अब वाट और वर्क डन की क्या होती है? ये होती है आपकी जूल, और जूल देन आपका टाइम क्या होता है? सेकंड होता है। तो भाई आपका ये क्या आ जाना चाहिए? 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। तो क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर? आप कहोगे वाट, लेकिन अगर वाट नहीं दे रखा है तो क्या लिख दोगे? वहां पर आप लोग लिख दोगे जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ वाट ये दे रखी है आपको। देन वाट कितने के इक्वल होता है? 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले भी देख लेते हैं जो कि पावर के होते हैं। भाई अगर मैंने कहा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, लेकिन हम लोगों ने तो वही स्टार्टिंग वाली वीडियो में देखा था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो भाई W इज इक्वल टू क्या आ सकता है? V मल्टीप्लाई बाई क्यू यहाँ से आ सकता है। तो अगर मैं W की जगह V मल्टीप्लाई बाई क्यू रख दूँ और यहाँ पे T आ जाए डिवाइड में, तो Q अपॉन T क्या होता है? ये आपका होता है I, तो V मल्टीप्लाई बाई I। तो भाई पावर का एक फॉर्मूला आ गया VI। इसी तरीके से बच्चा आपके पावर के दो और फॉर्मूले आते हैं। फर्स्ट होता है आई स्क्वायर आर और सेकंड होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो आपको ये तीन फॉर्मूले बहुत बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड किया आपने इसकी यूनिट क्या होगी, तो भाई पावर की यूनिट क्या थी? वाट थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इसे ई से ही ऐसे की ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, देन डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या था? सेकंड। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा तुम्हारा वाट सेकंड, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट। लेकिन यार घरों में तो हम बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो भाई आपको 25 से 30 वाट की तो एक ट्यूबलाइट होती हैं। तो जब आप इतनी सारी ट्यूबलाइट जलाओगे, इतने सारे फैन चलाओगे, तो भाई बहुत लार्ज अमाउंट में वाट का आप लोग इस्तेमाल कर रहे होगे। तो इस वजह से हम इसे किलो वाट में चेंज कर देते हैं और सेकंड को चेंज कर देते थे आर में। तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप लोग कह दोगे इट इज किलो वाट आर। इजी, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट मतलब कि भाई जो हम ट्रेड के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं वो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? वो है तुम्हारी किलो वाट आर। और पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है तुम्हारी वाट। समझे इस चीज़ को? अभी ये क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलो वाट आर एंड जूल। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इसे देखिए एक बार। भाई यहाँ पे मैंने लिखा 1 किलो वाट आर। इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई 1 किलो वाट इन 1 आर, ये कह सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 1 किलो वाट इसे चेंज करूँ वाट में, तो ये तुम्हारा 1000 वाट के इक्वल हो सकता है। कितने में? इन 1 आर। इजी। देन भाई वाट को अभी अभी देख के आए हैं, वाट किसके इक्वल होता है? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है ना। क्या मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 वाट, और इसे आर को कन्वर्ट करें सेकंड में तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। देन 1000 और 1 वाट किसके इक्वल है? 1 जूल पर 1 सेकेंड, और यहाँ पे तुम्हारा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये तुम्हारा आ गया सेकंड। भाई सेकंड से सेकंड कट जाएगा और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 5 जूल। तो भाई ये आपका 1 किलोवाट आर के इक्वल होता है। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल्स। तो भाई ये रिलेशन आपका किलोवाट आर और जूल में कि कितने किलोवाट आर कितने जूल के इक्वल होते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ से देखने के लिए मिल चुका है। ठीक है, इसका अपन लोग यूज न्यूमेरिकल में भी करने वाले हैं, याद रखना। ठीक, आ जाओ आगे। तो भाई यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 1 दे रखा है।
आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने पूछा करंट क्या है बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 440 वाट। भाई वाट किसकी यूनिट है, पावर की, तो कितना दे रखी है 440 वाट दे रखी है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो भाई ये कितना दे रखा है, ये 220 वोल्ट दे रखा है। भैया आई निकालना है, आपको 3 फॉर्मूले याद आने चाहिए, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब भाई इन तीनों में तो कौन सा लगेगा, तो हमने देखा भैया आई निकालना है, तो भैया आई एक इसमें है, एक तुम्हारा फर्स्ट वाले में है। अब फर्स्ट वाले में क्या वी गिवन है, बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन में, तो इसे ही लगा दो। तो भाई पावर इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय आई, पावर दे रखा है 440, वी दे रखा है 220, आई अपन को पता नहीं है। भाई ये तुम्हारा 2 टाइम्स कट जाएगा और आई तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। याद है आप लोगों को करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और करंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू क्या है, ये चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती थी, इसकी यूनिट होती थी कूलम, और टाइम की ये होती थी सेकंड में ऑलवेज। ठीक है, चलो आगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करके देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करा रखा है। ठीक है, चलो देन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। भाई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका वही पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, देन 100 वाट इसकी पावर दे रखी है। ठीक है भैया, देन व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, ओरे भाई भाई वोल्टेज दे रखा है, मतलब यहाँ पे इन्होंने सेकंड केस की बात कर दी है। ठीक है, इन्होंने कहा है अब सेकंड केस में जो V2 है ना वो तुम्हें दे रखा है 110 वोल्ट, और पावर आपसे पूछ रहा है, मीन्स P2 आपसे पूछना चाह रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे यार, यहाँ पे अगेन आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये आपको 3 याद होने चाहिए। देन यहाँ पे देखो कि भाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, तो आपको याद आएगा आर हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ करती थी, तो इसी फॉर्मूले को लगा देंगे। तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर क्या है 100 है, भाई वोल्टेज क्या दे रखा है 220 मल्टीप्लाई बाय 220 बिकॉज इसका स्क्वायर है। देन आर अपन को पता नहीं है, भाई 1 0 2 0, इससे ये 2 0 कट जाएंगे, और आर तुम्हारा क्या आ जाएगा 484 ओम तुम्हारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। देन भाई रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप इस रेजिस्टेंस को इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसके लिए लगाओगे तो सेम फॉर्मूला P2 इज इक्वल्स टू V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर। पावर भैया हमें पता नहीं है, V भाई 110 दे रखी है, तो ये तुम्हारे यहाँ पे स्क्वायर हो गया। देन तुम्हारा रेजिस्टेंस 484, 11 से 44 बार कटेगा, 11 से तुम्हारा 10 बार कटेगा, 11 से 4 बार कटेगा, 11 से 10 बार कटेगा, और ये तुम्हारा काट पीट करके आंसर आ जाएगा 25 वाट। ये चीज़ समझ में आया। हमने इस न्यूमेरिकल में क्या किया है कि भाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए गए हैं, जो कि भैया इसमें भी और इसमें भी दोनों में काम आ सके। ठीक है, आ जाओ आगे। देन भाई इस क्वेश्चन को देखो, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, एम्पियर भैया करंट दे रखा है, ठीक है ये हो गया 4 एम्पियर, देन फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट, भैया पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट, बल्ब फॉर 10 मिनट्स, भाई टाइम दे रखा है कितना 10 मिनट्स, लेकिन हमें तो पता है कि भाई टाइम कभी मिनट में होता नहीं है, तो भाई यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये तुम्हारा आ जाएगा 600 सेकेंड, ईजी। देन आपको निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है भाई, एनर्जी। भाई फॉर्मूला क्या सीखा था, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पावर, अरे भैया पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाय आई, और टाइम को टाइम रहने दो, तो भाई V कितना दे रखा है 12 दे रखा है, I कितना दे रखा है 4 दे रखा है, T कितना दे रखा है 600 दे रखा है, तो भाई 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 4 जा 48 होता है, और देन यहाँ पे आपका 60 आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड में है, तो आपका अभी तक क्या चल रहा है, वाट सेकंड में चल रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा 2880 आपका वाट सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन आप इसे किलो वाट आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वाट आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इजी पीजी, समझ में आया। चलिए आगे भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यार इसको हम न्यूमरस बार कर चुके हैं, हमेशा याद रखना कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और इसके अंदर से अगर आप लोग करंट फ्लो कराना चाहते हो, तो करंट भैया बहुत धीरे 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 ऐसे करके फ्लो होगा, और जब भी तुम्हारा करंट बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है तो वहाँ पे जनरेट होती है तुम्हारी हीट, और यही तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है। इसे पढ़ के देखो,
द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू द फेनोमेनन विच वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। भाई आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर अगर आपने गौर किया हो ना, हमने लास्ट क्लास में देखा था ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा नाइक्रोम वायर होता है, और नाइक्रोम वायर का ना बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। अब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो भैया ये अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता नहीं है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और सेम तुम्हारा रूम हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक बल्ब एंड रूम हीटर वर्क्स, तो भाई आप क्या कहोगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आइए आगे, तो भाई फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अभी यहाँ से हमने देखा कि जो हीट है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के, देन हीट तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, मतलब अपन इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। देन भाई हीट की यूनिट क्या होती है, भाई हीट इज सेम लाइक वर्क डन, तो भाई इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है, इसकी यूनिट भी तुम्हारी जूल ही हो जाती है। अब कुछ अदर फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं इसके साथ में ही, तो भाई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ऐसे करके लिख सकता हूं, और यहाँ पे तुम्हारा आई स्क्वायर आर क्या होता है, ये पावर होता है। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया, H इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी। देन भाई P का तो दूसरा ही फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये भी हो सकता है, समझे इस चीज़ को। भाई P का तो एक और फॉर्मूला होता है वी आई टी, तो भाई ये भी हो सकता है। तो ऐसे करके आप जितने चाहे उतने फॉर्मूले बना सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आगे, नाउ भाई एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे जनरली हम इसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे प्रिंसिपल ये अप्लाई किया जा सकता है। तो भाई द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज। भाई जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं जो भी हम घर पे इस्तेमाल करते हैं उनकी वर्किंग में यही प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन गर्म करने में, केटल भी गर्म करते हैं, टोस्टर, ओवन, देन रूम हीटर्स, इन सब के अंदर भैया ऐसे ऐसे करके तुम्हारी कॉइल होती है नाइक्रोम वायर की, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, करंट बहुत कम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी और वो गर्म हो जाएंगे फटाफट से। देन इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर भैया लाइट भी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, जो ये वाला पीस देख रहे हो ऐसे करके तार जा रहा है, ये तुम्हारा जो तार है ना वो टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है, वो भी थिन टंगस्टन फिलामेंट का, ठीक है। भाई जितना ज़्यादा थिन टंगस्टन फिलामेंट होगा रेजिस्टेंस तुम्हारा उतना ही ज़्यादा हाई होता जाएगा। और बल्ब के अंदर तुम्हारी नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी हुई होती है। क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, तो भाई आर्गन और नाइट्रोजन इस वजह से भरी जाती है बिकॉज ये तुम्हारी अनरिएक्टिव गैस होती हैं, प्लस ये दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगी अगर अनरिएक्टिव है तो, और अगर नहीं करेंगी तो तुम्हारा बल्ब अंदर से ठंडा रहेगा, ठीक है, कूल रहेगा, ठीक है, अंदर से। चलो देन नेक्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। भाई आप लोगों ने अगर अपने घर में ऐसे बोर्ड लगा हुआ देखा हो तो यहाँ पे कोने में ना ऐसे रेड कलर की लाइट जलती रहती है ऑल द टाइम, भाई यही तुम्हारा फ्यूज होता है, और फ्यूज अंदर से देखने में ऐसा लगता है, ठीक है। अब जो ये आप ऐसे सीधी लाइन देख रहे हो ना, ये आपका वायर होता है, और इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। जो इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। क्यों होता है कि यार अगर ये फ्यूज़ है और ये फ्यूज़ से वायर आपके घर के रेफ्रिजरेटर, देन आपके घर के एसी और इन सब में लगे हुए हैं, तो भाई अगर इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ गया तो भाई आपका रेफ्रिजरेटर फूक जाएगा, आपका रेफ्रिजरेटर जो एसी है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से जो फ्यूज़ है ये अपने वायर को बीच में से मेल्ट कर देता है, और जैसे ही इसने मेल्ट किया करंट यहाँ तक तो आया लेकिन इस वायर में तो फ्लो ही नहीं हुआ। जब इस वायर में फ्लो नहीं हुआ तो भाई आपका जो रेफ्रिजरेटर और एसी था ये दोनों की दोनों बच गए। तो भाई इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। देन भाई यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश होता है जिसमें हमने न्यूमरस टॉपिक किए हैं। आपका एक वीडियो रह जाता है विच इज़ फॉर द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इसको हम बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपका एक एमसीक्यूज वीडियो आने वाला है जो कि रिवीजन के तौर पर है, ठीक है।
तो भाई उसको देखना, ठीक है, उसे ज्वाइन करना। एंड थैंक यू चैंपियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।